नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 34 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जैसे इनकी पाम दिखाई दे रही है ना, अगर मैं पाम को देखूँ तो थोड़ी येलो सी है। इसके अलावा अगर खाल देखी जाए तो थोड़ी मोटी है और रेखाओं का रंग है थोड़ा डार्क, बिल्कुल है ना, ब्लैक ब्लैक सी हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो दिखाती हैं वो दिखाती हैं मनी की प्रॉब्लम को। ऐसे लोगों के भाग्य में क्या रहता है, संघर्ष ज़्यादा रहता है और रिजल्ट्स कम रहते हैं। मतलब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर रेखाएं हथेली खुरदरी हो या हथेली बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही हो आपको देखने के लिए, मतलब छूने में, मतलब जो स्किन होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, और उस पर ब्लैक रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा दे देती हैं। एक साइन आप लोगों को दिखाती हूँ उल्टे हाथ में, जो जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा नया भी होगा। इनके हाथ में केतु पर्वत पर काला तिल है। अगर देखो ये आपका तिल इसी तरीके का है, मतलब पिक में ऐसे ही आ जाता है, कई बार मैंने देखा है लोग बताते तिल है नहीं, लेकिन अगर ये यहाँ केतु पर्वत के पास, मणिबद्ध के पास यहाँ कहीं तिल आ रहा है तो भी ये बचपन में मनी के संघर्ष को दिखाता है। ठीक है, अब हाथ को देखो तो बहुत सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता भी बहुत करते होंगे, प्रॉब्लम्स बार बार। एक आदमी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आगे चला, उसको पकड़ के टांग खींच के फिर पीछे आ गया, फिर आगे चला, कुछ लाइफ में बढ़ने की कोशिश करी, फिर पीछे आ गया। कुछ इस तरीके की स्थितियाँ इस तरह के हाथों में बनती हैं। चलो अब एक एक करके प्रॉपरली इनकी सारी रेखाओं को रीड करेंगे और हाथ देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं इनकी उंगलियां। अब आप उंगलियों को देख सकते हो, पतली पतली उंगलियां हैं। ऐसे लोग थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं, ऐसे लोग हर चीज़ को बारीकी से जांचते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं, दिमाग बड़ा तेज़ होगा, माइंड अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और ये जो पतली पतली उंगलियां हैं ना, कई बार फिल्म स्टार्स की उंगलियां, अच्छे कलाकारों की उंगलियां, किसी भी कला में हो सकते हैं वो, उनकी भी उंगलियां इसी तरीके की पाई जाती हैं। घर भी इनको जैसा रहता है ना, इनको हर चीज़ उनकी जगह पर पसंद होती है। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते कि हर चीज़ फैली हुई है, हर चीज़ इधर उधर बिखरी हुई है, नहीं। आपको हर चीज़ जो है वो कैसी चाहिए होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक चाहिए होती है कि अपनी प्रॉपर जगह पे उसको रखो, प्रॉपर तरीके से उसको रखो। कुल मिलाकर ये उंगलियां तो आपकी खैर बहुत अच्छी हैं और ये दिखा रही हैं कि आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, माइंड ऐसे लोगों का शार्प होता है। अब आते हैं आपके शुक्र पर्वत की तरफ से, स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं शुक्र पर्वत पे देख रही हूँ, देख रहे हो आप, इनका बिल्कुल जाल बना हुआ है। अब शुक्र पर्वत है आपका खराब, है ना, टू बी वेरी फ्रेंक, बिल्कुल बेकार है आपका शुक्र पर्वत। और इस तरीके के शुक्र पर्वत जिसमें इधर भी जाल बना हुआ है, और अगर मैं दूसरे हाथ की देखूँ तो उस पर भी ये देख रहे हो कितना, मतलब साफ ही दिख रहा है कि खराब है आपका पर्वत। क्या क्या खराबियाँ देगा, देखो दो में से एक चीज़ देता है, या तो ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करता है, आपस में झगड़े हों, है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहे, या पैसे ही नहीं आने देगा। अब कर लो कोशिश जितनी करनी हो, नहीं आने देता ये पैसे ढंग से, आपके पास फ्लो में कभी पैसा नहीं आ पाता। अब आप कुछ काम कीजिएगा, ठीक है। क्या क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो इत्र आता है ना, उसको खरीदिए और उसको यहाँ लगाना शुरू कीजिए। डेली आपको लगाना है, इवन अपनी बॉडी पर भी परफ्यूम वगैरह आप लगा के ही रखिए। जितना बढ़िया बॉडी आपकी साफ़ रहेगी, सुगंधित रहेगी, आपका शुक्र उतना ही अच्छा होता है। अगर शादी हो गई है तो अपनी पत्नी को भी कहिए कि बहुत साफ़ सुथरी रहें, परफ्यूम वगैरह लगाया करें। मतलब आप दोनों का शुक्र होना अच्छा ज़रूरी है, नहीं तो फाइनेंशियल इश्यूज़ चलते रहेंगे। और जितना अच्छा शुक्र होगा, मैरिड लाइफ भी उतनी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जितना हो सके आप वाइट कलर की शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करा करें, है ना। जैसे सफ़ेद आप आटा ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कोई भी वाइट चीज़ों का आप दान करा करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बेडशीट्स कोशिश कीजिए वाइट रहे, आपके पर्दे घर के ज़्यादातर वाइट रहे। मतलब कुल मिलाकर आपको, जो मैं कंसोलिडेट करूँ अपनी बात को, सफ़ेद चीज़ों का दान ज़्यादा करना है और सफ़ेद चीज़ों का यूज़ भी ज़्यादा करना है और बहुत साफ़ सुथरे रहना है। शुक्रवार वाले दिन आपको शुक्र का जो मंत्र होता है ना, आप यूट्यूब पर डालिए शुक्र का बीज मंत्र, आपको आराम से मिल जाएगा, वो ज़रूर सुनना है। हो सके तो दिन में 5 मिनट का होता है, वो डेली सुनना शुरू कीजिए, अपने शुक्र पर काम कीजिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब शुक्र पर्वत की बात हो गई, शुक्र पर्वत जितना उठा हुआ है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता होगा। ऐसे लोगों का ये चीज़ भी बहुत होती है कि आप लोग जो होते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और वो भी आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइंड लाइन की, देखो माइंड लाइन चल तो आपकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन ओल्ड एज की तरफ आते आते ये, अगर ये पिक में हुई है तो बात अलग है, अगर ये सामने से भी इस तरह से फेड हुई है तो भाई बहुत ध्यान रखिएगा, माइंड से रिलेटेड इशू देगी ही देगी ओल्ड एज में, अभी नहीं, ठीक है, ये आगे जाके आयु में है। क्या हो सकता है, जैसे सर पे कोई चोट लग सकती है या मेमोरी वीक हो जाना ज़्यादा चांसेस है चोट में भी, क्योंकि कट वगैरह लगते हैं, बट एकदम फेड हो जाती है तो मेमोरी बहुत वीक हो जाती है ऐसे लोगों की, वो चीज़ का एक साइन दिख रहा है। आपका जो भाग्य रेखा चल रही है ना, वो चल रही है आपकी चंद्र की दिशा से, बीच में बेसिक से तो नहीं चल रही, मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि बिल्कुल बचपन जो रहा वो संघर्ष में ज़्यादा रहेगा, मतलब पीछे से तो भाग्य रेखा है ही नहीं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मतलब आप आए रफली 21 साल के आसपास, तो थोड़ा सा पैसे के स्रोत जो है बेटर होने शुरू हुए। अभी आप चल रहे हो 34, यानी कि हम 30 यहाँ पर कवर करके थोड़ा सा और आगे आ जाएं, थोड़ी फैली हुई रेखा है, अभी तो कुछ उतना बढ़िया नहीं मुझे दिख रहा है। 40 के बाद फिर कुछ चांसेस है कि थोड़ा सा स्थितियाँ बेटर होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेखा पतली है और यहाँ पर ये देख रहे हो पूरी फैली हुई रेखा है, बल्कि 40 भी नहीं, 45 के बाद ही कुछ थोड़ा सा स्थितियाँ ठीक दिख रही हैं। आप लक्ष्मी सूक्तम भी किया कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाग्य रेखा दिख तो रही है पर उसमें उतना दम नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी सूक्तम कीजिए और शनिवार वाले दिन चींटियों को आटा और चीनी ज़रूर खिलाया कीजिए, हो सके तो किसी भूखे को खाना भी ज़रूर खिलाया करो शनिवार के दिन, है ना। इंसान को नहीं खिला सकते तो कम से कम चींटी को तो ज़रूरी खिला देना। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूँ तो देखो जीवन रेखा तो आपकी बड़ी लंबी है और 2 भागों में बट भी रही है। कुछ ना ऐसा जॉब भी हो सकता है आपका जिसमें ना आपको घूमना बहुत ज़्यादा पड़े, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहे कि आप ना एक जगह बैठ के ना काम करके घूमते रहो, उस तरह की भी स्थिति दिख रही है। हाँ, जैसा आपका भाग्य रेखा लेकिन दिख रहा है, बिजनेस करो तो खाने पीने का काम का कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। हृदय रेखा भी मैं देख रही हूँ, हार्ट लाइन ऐसे तो काफ़ी मजबूत है, तो बिल्कुल इमोशनल फूल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे आप, ऐसे लोग मजबूत दिल के होते हैं बिल्कुल, और ठीक है स्थिति में। हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, माइंड से रिलेटेड दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन लंबी है, पैसे के लिए मैंने आपको बता ही दिया। 45 तक तो बहुत सामान्य स्थिति रहेगी, 45 के बाद थोड़ी सी स्थिति जो है बेटर होती दिखाई दे रही है। सूर्य की बात करूं तो सूर्य के ऊपर 2 लकीरें हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि सूर्य अच्छा है हमारा। सूर्य अच्छा है तो हमारी नौकरी बची रहती है, सूर्य अच्छा रहता है तो पिता से संबंध अच्छे बने रहते हैं, और फेम वाला अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी हमें कामयाबी देता है सूर्य। स्ट्रगल बहुत है लेकिन भैया आपके हाथ में, बड़ी मेहनत करनी है और आगे तक मेहनत ही लिखी हुई है। बहुत सारी राहु रेखाएं भी आपके हाथ में, शिव जी की थोड़ी पूजा किया कीजिए। देख रहे हैं आप ये जितना कटा फटा हाथ है, ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं आप किसी चीज़ की, ऐसे लोगों को टेंशन एक जाएगी दूसरी आएगी, वो वाली स्थिति बनती है। दिल टूटने की भी साइन आपके हाथ में है, एक बार टूटा है, और एक ओल्ड एज में काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी, ये भी एक अच्छा साइन आया। देख रहे हैं इतना बड़ा ट्रायंगल बनता है ना, ये अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी देती है, और एक मिडिल एज में भी प्रॉपर्टी है। देखिए हाथ वीक ज़रूर है पैसे से, लेकिन 2 प्रॉपर्टियों के योग मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, एक मिडिल एज में है, एक ओल्ड एज में है। माइंड लाइन पे जिस तरह का डीप साइन बन रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं लेनी है, नहीं तो डिप्रेशन की तरफ जाने की स्थितियाँ भी बनती हैं, और एक बार पैसे का बड़ा लॉस भी बनता है, ठीक है। कई बार होता है आदमी ने लगा दिया मोटा पैसा, वहाँ पर लॉस हो गया, और ये लॉस जो है 45 के बाद वो साथ में स्थितियाँ थोड़ी ठीक रही थी, लेकिन 45-46 में मोटा पैसा लगाना कहीं मत, वहाँ पे लॉस भी जा सकता है, वो स्थिति भी दिख रही है आपके हाथ में। 2 विरोधाभासी स्थितियाँ हैं, उस समय मोटा पैसा कहीं मत लगाइएगा। हैं तो इंटेलिजेंट, लेकिन टेंशन बहुत भरी हुई है हाथ के अंदर। जितने उपाय मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर करिएगा, और स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिलाया कीजिए। देख रहे हैं आप इतनी सारी जो कटी फटी रेखाएं हैं ना, ये राहु रेखाएं होती हैं, अब इतनी सारी राहु रेखाएं किसी के हाथ को काटेंगी, बाकी रेखा कैसी भी हो लेकिन काम नहीं देती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। जैसे कहते हैं ना, डेली गड्ढा खोदो और डेली फिर पानी निकालो, वो वाली बात हो गई।
तो वो चीज़ आपके हाथ में चल रही है। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अब आप जो है मैसेज कीजिएगा। अपने कोई भी प्रश्न हो आपके तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब ये देखो, अगर ये छोटी है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, अब दिख रही है तो बात अलग है, अगर छोटी होती है ये 3rd फिंगर से तो मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इशू देती है, यानी कि आपस में या तो झगड़ा या तो पार्टनर का बार बार बीमार होना। अगर ये छोटी होती है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, कई बार पिक में लगती है, होती नहीं है सामने से। 1st फिंगर 3rd फिंगर के मुकाबले ज़्यादा छोटी हो जाए तो ये इशू आता है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप मैसेज से। थैंक यू।